स्टार्ट करें सर। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो आपको जो क्वेश्चन शीट जो है वो शेयर की थी। जी उसमें मोस्टली जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सारे ही क्वेश्चन आपने फिलअप किए हुए हैं। जी दैट्स गुड कि आपको पहले से जो है वो कर दिए हैं, लेकिन मुझे जो है वो अब साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग से मुझे जो आपने क्वेश्चंस जिसमें उनके आंसर लिखे हैं क्वेश्चंस के उनके जी अकॉर्डिंग मुझे आपकी जो सर्विसेज हैं जो आप लोगों को देते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे जो है वो देखना होगा। मैंने आप क्वेश्चंस को पढ़ा है, जो उसमें आंसर आपने दिए हैं उनको पढ़ा है मैंने। और मैं अब ये चाह रही हूँ कि मुझे जो है वो आपकी तरफ से जो है वो बेटर एक्सप्लेन करके थोड़ा सा तो बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो अभी हम्म, जो है वो ये मीटिंग 20 to 30 मिनट्स मैक्स होगी, इससे कम ही हो सकती है क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन फिल किए हुए हैं। तो अभी जी ये है कि आप मुझे बताइएगा कि आपने जो कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग वगैरह का जो ये आप करते हैं जी। इसमें आप टाइप के जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाइक जिस भी टाइप का आपके पास आ जाता है, इमोशनल है या किसी भी टाइप का वो है, हर तरह के आप कंटेंट जो है वो करते हैं। जी जी हर किस्म का कंटेंट करते हैं। ओके ओके ठीक है। तो इसमें आपका जो ज्यादातर फोकस है आपका वो किन पे है, मतलब आप लाइक अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ बिजी फाउंडर्स, नॉलेज एंटरप्रेन्योर्स, टू बी क्रिएटर्स, जी इन पे जो है वो आपका फोकस है ज्यादा। जी एक्चुअली क्या है कि कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग मेरी मेन फील्ड है। तो हम्म जो है मेरा फोकस जो है इसमें माइक्रो निशेस पे होता है। कंटेंट राइटिंग में ज़्यादातर मैं ओवरऑल मैं कर लेता हूँ कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग हर तरह की। लेकिन मेरा जो ज़्यादा हम्म फोकस होता है वो कंटेंट में ब्लॉग आर्टिकल पे होता है, जो वेबसाइट के ब्लॉग वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो हम्म। कॉपी राइटिंग है वो मेरा ईमेल्स पे और न्यूज़ लेटर राइटिंग पे होता है। ओके ओके ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ब्लॉग आर्टिकल्स, ईमेल, लिंक्डइन न्यूज़लेटर्स और कंटेंट रिफ्रेशर जनरली, राइट? जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो ये मुझे बताइएगा कि आपने जो है वो इस तरह का आपका पहले कोई कंपेटिटर्स वगैरह रह चुके हैं, लाइक वो आपसे बेहतर जो है वो कंटेंट बना के दे सकें, कोई आपने शॉर्ट लिस्ट जो है वो किए हो? अपने कॉम्पिटिटर्स को हम्म। नहीं, कंक्रीट मैंने तो नहीं की है, लेकिन फील्ड हमारी फील्ड में जो भी मतलब इस तरह के राइटर्स हैं एडिटर्स हैं वो सारे मतलब उसी कैटेगरी में आते हैं। हम्म। तो अभी तक आपने किन के लिए जो है वो कंटेंट वगैरह कर लिया हुआ है, राइट? मतलब कोई आपके पास क्लाइंट आए हैं? जी जी मुझे तकरीबन जो है 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये काम करते हुए। तो हम्म बेसिकली स्टार्ट मैंने फाइवर अपवर्क और इस तरह के प्लेटफॉर्म से लिया था। तो अब मैं हम्म चाह रहा हूँ कि अपनी जो है ना एक पर्सनल ब्रांड जो लिंक्डइन पे मैं लॉन्च करूँ। हम्म मैंने अब तक काफ़ी सारी ब्रांड के साथ काम किया है, और जो सबसे यूनिक ब्रांड वो है इड्रा मैक्स की। आपने वंडर शेयर का नाम सुना होगा। हम्म ख्याल में आपने जो है ना वो फिल्मोरा की एप्लीकेशन यूज़ की होगी। हम्म। तो फिल्मोरा की हेड कंपनी है वंडर शेयर, उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तकरीबन 1 1.5 साल से ना। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, ऐसा जो फिलहाल जो मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ उनके ब्लॉग पे। तो अभी तक एक ही है जिनके साथ आप अभी काम कर रहे हैं या कोई और भी है साथ? हाँ नहीं, छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं, और लेकिन हाई टिकट एक ही है मेरे पास अभी तक जो हम्म। वर्किंग में कर रहा मतलब जो बिग डील आपके पास है वो सिर्फ अभी तक आप एक ही जो है वो है। जी कर रहे हैं, जी करते हैं? जी जी जी। आपको इसमें ऐसा सबसे ज्यादा? जी जी। ऐसा था कि मैं अभी तक जो है ना अकेला ही काम कर रहा था, तो मैंने कोई मतलब टीम वगैरह नहीं बनाई। तो हम्म अभी जो है ना मुझे एक दो दोस्तों ने ज्वाइन किया है सेम फील्ड में, कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना और क्लाइंट्स हो तो मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। पहले मतलब ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि आप अकेले थे तब इसीलिए जी जी जो है वो आपके लिए जी मुश्किल होता है। जी
तो अभी तक जो है वो जब से आप ये काम कर रहे हैं तो आपको कोई चैलेंजेस इसमें फेस करने पड़े, लाइक कोई भी ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो कस्टमाइज जो है वो आपसे कंटेंट करता है कि हमें ये चाहिए, तो उसमें आपको कोई मुश्किल आई हो कि ये चीज जो आप नहीं दे सकते फिर भी वो क्लाइंट जो है वो आपसे मांग रहा है और आप उसको किसी भी तरीके से जो है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो चाहे मुश्किल से ही करें किसी ना किसी तरीके से, तो क्या इस तरह का कोई अभी तक आपको फेस करना पड़ा कोई क्लाइंट? नहीं, ऐसा कोई मेरी रेलेवेंट फील्ड में नहीं हुआ। हालांकि मैंने जो है अपनी फील्ड से इरेलीवेंट काम भी काफ़ी सारे किए हैं, स्लाइड्स वगैरह बनाए हैं, नोट्स वगैरह मतलब किताबों से लेक्चर से लेके देना, इस तरह के मतलब जो डिफरेंट काम होते हैं, मैंने डिज़ाइनिंग का काम भी किया हुआ है। लेकिन मेरे जो मेन निश में कभी इस तरह का मसला मुझे पेश नहीं आया। ग्राफिक डिजाइनिंग का किया हुआ है आपने काम? हाँ जी, ग्राफिक डिजाइनिंग के मतलब मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए हुए हैं कैनवा वगैरह से। सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी वो साथ साथ आप वो कर रहे हैं कि ज्यादा आप यही जो नहीं, मेरा टोटली फोकस इस वक्त कंटेंट और कॉपी राइटिंग पे ही है। हम्म, तो आपकी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो इन पाकिस्तानी इंटरनेशनली है? नहीं, टोटली मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जाना क्लाइंट्स में। आईटी का क्लाइंट वहीं से मिलेंगे। आपको आपको अभी तक जो है वो बाहर से कोई क्लाइंट्स आए हैं इंटरनेशनली जिन्होंने अप्रोच किया और जो जी टीम आप मैं अभी डील कर काम रहे हैं? करता ही जी मैं हम्म लोकली बिल्कुल नहीं काम करता। वन टाइम हम्म प्रोजेक्ट्स तो मैंने काफ़ी सारे किए हैं इंटरनेशनली, और जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट मेरे पास जो है वो मैंने आपको वो बताया कि वंडर शेयर का है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जो आप कर रहे हैं वो कौन सी जो है वो इंटरनेशनली ही मतलब उनको ट्रीट कर रहे हैं या पाकिस्तानी कोई है कंटेंट जो आप राइट कर रहे हैं? नहीं नहीं, टोटली इंटरनेशनली। ओके ओके। तो इसमें जो ज्यादातर आपके पास आते हैं वो थ्रू लिंक्डइन के थ्रू आते हैं लाइक, या फिर आपके पास थ्रू रेफरल से आते हैं? नहीं, लिंक्डइन तो अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी मैंने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की है और अभी मैंने पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की, कमेंटिंग मैंने कर दी है, तकरीबन एक हफ्ता हो गया है। और हम्म। क्लाइंट्स मेरे पास जो अब तक आए हैं वो फाइवर और अपवर्क के थ्रू ही आए हैं। फाइवर, अपवर्क के थ्रू? या फिर मतलब अगर कोई डायरेक्ट क्लाइंट फाइवर से मेरे पास आया तो फिर उसने मतलब रेफर कर दिया, तो इस तरह से। अच्छा, तो आपने ये जो लिंक्डइन का प्रोफाइल आपने बनाया है इसको कितनी देर हो गई है? ये प्रोफाइल तो काफी पुरानी है, लेकिन ऑप्टिमाइज अभी किया है मैंने लास्ट वीक में। ओके, लास्ट वीक आपने इसको किया अभी स्टार्ट? जी। ठीक है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जो है वो आपकी टीम आपके साथ वर्क कर रही है, जो आपके आप कह रहे हैं कि एक दो दोस्त आपके पास आए हैं उनके साथ जी जो है वो काम शुरू करना किया है आपने, मतलब अभी वो हो गया है स्टार्ट या अभी आप जस्ट जी। अकेले ही कर रहे हैं, उन्होंने भी करना नहीं, है? अभी जो है ना, मैं मतलब पहले जो भी काम कर रहा था ना वो मैं खुद कर रहा था, अब मैं सिर्फ क्वालिटी चेकिंग का काम करता हूँ, सारा काम वो ही हम्म। करते हैं। ओके, तो आप जो है वो एक्चुअल में मुझे बताइएगा कि अभी जो है वो आप हमसे लीड जनरेशन चाह रहे हैं या आप कोई कैंपेन वगैरह भी जो है वो इससे रिलेटेड चलवाएंगे? नहीं, फाइनल गोल जो है ना मेरा वो है हाई टिकट क्लाइंट। तो उसके लिए क्या क्या अच्छा। प्रोसेस, क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है आपके पास जो अप्लाई कर सकते हैं हम, तो हम बिल्कुल सबको मतलब जेरे गौर करेंगे, रखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या मतलब सीन बनता है इसका। जस्ट लिंक्डइन पे ही आपको चाहिए? जी, ऑडियंस है ही मेरी लिंक्डइन पे ना। हम्म ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपने कोई बजट वगैरह सोचा हुआ है अभी तक कि आप जो है वो कितने बजट में जो है ये चीज करेंगे, कि आपने एक रखा हो कि मैंने इतना जो है वो बजट अपना इस चीज के लिए रखना है कि जो मार्केटिंग जी करवानी है उसके लिए मैंने इतना करना है, तो कोई बजट आपने अपने जेन में रखा हो? जी, बजट जो है वो फ्लेक्सिबल है। हम्म बेसिकली जो मैं मतलब जितना भी अर्निंग करता हूँ मंथली, उसमें से 15% जो है वो मार्केटिंग के लिए मैं निकाल के रखता हूँ। तो उसमें हम्म बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल रिवैम्प करवाई है, रिडिज़ाइन करवाई है, ठीक है, फाइवर की गिग्स वगैरह हैं, पर के कैटलॉग्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी हम्म मार्केट मतलब जो भी मेरा बजट होता है वो सारा इन चीज़ों पे लगता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसका कोई मसला हम्म नहीं है।
नॉलेज नहीं है मुझे। हम्म, और मुझे जैसे भी मतलब बताएंगे कि कैसी कौन सी स्ट्रेटजी से किस तरह की मतलब जो आउटपुट मिल सकती है मुझे, तो उस हिसाब से मैं जो है ना उसको एडजस्ट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। हम्म। तो अभी जो है वो ये जो आपने किया है, इससे पहले आपने कहीं से मार्केटिंग की सर्विसेज ली हैं पहले कभी? बिल्कुल नहीं, मैंने कहीं से नहीं ली। ओके, ये अभी फर्स्ट टाइम ले रहे जी हैं? ठीक हो गया। तो ये ऐसा है कि अभी जो है वो आपके पास जो मोस्टली अक्सर आते हैं, लाइक आपका जो कंटेंट होता है वो मोस्टली कितना मतलब इंग्लिश में होता है? लैंग्वेज उसकी क्या होती है? मोस्टली इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, या मिक्सअप ही जैसे होते हैं उस टाइप की लैंग्वेज जो है वो यूज होती है उसमें? किस तरह के आप हाँ, कंटेंट करते हैं? नहीं मेरे ख्याल में आपने अभी तक जो है ना वो रिसर्च की नहीं है, मेरी प्रोफाइल वगैरह आपने देखी नहीं है गौर से शायद। नहीं नहीं, तो एक्चुअली ये तो मैंने इसको चेक किया है, लेकिन फिर भी होता है ना कि लाइक अभी जो है वो मोस्टली कंटेंट ऐसे भी बीच में आ रहे हैं जो कि हर लैंग्वेज ही बीच में यूज करते हैं। कई आप डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें तो कंटेंट जो है वो उसी टाइप के ही होंगे। बट मैं आपसे जो है ये सुनना चाह रही हूँ कि आप जो है वो मुझे एक्चुअल, ताकि पता हो कि आपने मुझे बताया है। मैं फिर भी होता है कि प्रोफाइल अगर देख भी लें तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हम मिस कर सकते हैं, तो इसीलिए जी आपसे अगर हमें पता लग जाएगा वो चीज, तो वो ज्यादा जो है वो बेस्ट रहेगी। जी जी, ये टोटली इंग्लिश में होता है, टोटली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए होता है। तो हम्म वहाँ पे तो उर्दू वगैरह नहीं बोली जाती ना, तो जो इंटरनेशनल exactly। लैंग्वेज है उसी में हम करते हैं सारा ये। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी तक आपके तो एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। वो अभी जो है आपने इंफॉर्मेशन जो हमें दी है ना, वो उसके जी रिलेटेड जो है वो हम सारी क्यूरीज आपकी जो है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली हुई है। ये क्वेश्चन लिस्ट जो है वो आपको इसी वजह से शेयर की गई थी, ताकि जी इसके अकॉर्डिंग हम आपके बिजनेस जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपकी हर एक चीज जो है वो चेक कर सकें कि क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप देते हैं। और जी ये क्वेश्चन फॉर्म आपने अब फिल कर दिया हुआ है। ज्यादा हमारा इसी पे ही डिस्कशन होनी थी, तो वो ऑलमोस्ट आपने जो है वो पहले से ही फिल कर दी हुई है। तो ये अब टोटली जो है वो फॉर्म उनको सेंड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देंगे कि आप जो चाह रहे हैं वो हर एक चीज, और जो आपने आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो हर एक चीज देखेंगे। हमारी टीम बैठ के विद इन 24 आवर्स में एक स्ट्रेटेजी बनाएगी, और देन वो स्ट्रेटेजी जो है वो आपको हमारे बीडीओ मिस मिनाहिल जो है वो आपको देंगी। मिस मिनाहिल को जो है वो मैं ग्रुप में टैग कर दूंगी, ठीक है? तो आप उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं ग्रुप में, लेकिन वो आपको पहले ही शॉर्ट कॉल जिस तरह हमारी हुई थी उसी तरीके से वो आपके साथ भी जो है वो एक शॉर्ट कॉल ले लेंगी, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के देंगे, और वो जो स्ट्रेटेजी होगी वो मैक्सिमम जो है वो 1 घंटे की होती है। जो हम मतलब जो मीटिंग होती है वो 1 घंटे की मैक्सिमम होती है जो कि देते हैं, ठीक है? तो जी। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सारा कुछ जो है वो उसमें गाइड कर दिया जाएगा, और उसमें बजट भी जो है वो आपसे कंफर्म कर लिया जाएगा कि हम जो सर्विसेज दे सकते हैं वो किस तरीके से दे सकते हैं और कितने बजट में दे सकते हैं। अच्छा, पहले आपने इस तरह के फील्ड में कोई क्लाइंट हैंडल नहीं किया मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, इस तरह से जो है वो किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी देती हैं मिस मिनाहिल, वो इस जी चीज में बेस्ट जो है वो आपको गाइड कर सकती हैं। हमारा जो जेडीज होती हैं, हमारी जेडीज ये होती है कि जस्ट हमने क्लाइंट से जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं और किस तरह से देते हैं। क्वेश्चन फॉर्म फिल करने होते हैं, वो हम साथ साथ ही क्वेश्चन फॉर्म फिल करते हैं मोस्टली, तो जितने भी हम कर रहे हैं। तो अब अच्छा बाकी जो स्ट्रेटजी है वो मिस मिनाहिल ही देती हैं। तो अब यह है कि मिस मिनाहिल को मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगी, वो इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर जो है स्ट्रेटजी बना के दे देंगी। देन उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो सारी डिस्कशन उसी में ही कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड, ऑन एवरेज आपका मतलब कितने अरसे में कितना, मतलब एक मिसाल है कि अगर हम कैंपेन चलाते हैं तो ऑन हम्म। एवरेज जो है वो कितने अरसे में पहला क्लाइंट जो है ना वो लैंड होता है।
सर ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना उस पर स्पेंड करते हैं और कितनी फास्ट, मतलब जिस तरह से हम अगर करेंगे, अगर हम स्टार्ट करते हैं एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर जो है वो कैंपेन, कोई एक आधी पोस्ट लगा दी या कोई भी एक आधी रील जो है वो हमने लगा दी, तो वो जितनी हाई जो है वो होगी, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना ही ज्यादा जो है वो आप ये पेज पे जो है वो लर्निंग हो जाएगी। और मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पेज पे जो है वो कैंपेन अगर हम रन करते हैं तो उनको जो है वो मोस्टली उसी जो है वो महीने में जो है वो उनको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। बट इंशाल्लाह आपको जो है मिस मनाहिल प्रॉपर गाइड कर देंगी कि वो कितनी देर में जो है वो ये चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा जो प्राइसिंग प्लान है आपके वो किस तरह के होते हैं? क्या चीज? प्राइसिंग प्लान जो आपके हैं वो मतलब आप फ्लैट रिटेनर लेते हैं 50% रिटेन, कितना मतलब रिटेन में लेते हैं और कैसे मतलब वो उसका वो? वो भी आपको मिस मिनाहिल ही कंफर्म करेंगी, क्योंकि ये चीज हमें कंफर्म नहीं होती है, ये वीडियो को ही कंफर्म होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मिस मिनाहिल ही आपको ये चीज कंफर्म कर देगी। ठीक है। चलो, जी, तो जी। उनके साथ कल मीटिंग होगी फिर मेरी? मैं इंशाल्लाह अभी जो है वो मैसेज कर देती हूँ, वो आपको मैसेज करेंगी, और मे ठीक। बी इंशाल्लाह कल आपके साथ जो है वो शॉर्ट कॉल ले लें या आज ले लें, जब उनका टाइम हो, क्योंकि उनके पास भी काफी बिजी शेड्यूल है उनका, ठीक। मीटिंग है। तो जैसे ही वो फ्री होंगी वो आपको एक शॉर्ट कॉल कर लेंगी और फिर मीटिंग जो है वो डिस्कस कर लेंगे कब होनी है। ठीक है। ओके, ठीक है। चलें, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मैं अभी टैग कर देती हूँ, आप उनको जो है वो फिर देख लीजिएगा, बेशक आप उनको मैसेज करना चाहें पर्सनली, आप उनको वैसे भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। आपने उन मीटिंग से पहले जो चीज़ पूछनी हुई आप उनसे जो है पूछ सकते हैं। चलें, आप फॉरवर्ड कर दें फिर मैं देख। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ओके सर, अल्लाह हाफिज।